लोग रेस चैप्टर में टाइप 5 करना है। देखिए, ये जो टाइप है आपका, वो वृत्ताकार पथ का टाइप है। अगर मान लिया जाए ये एक वृत्ताकार पथ है, टाइप 5 ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ये एक वृत्ताकार पथ है, इस पे 3 व्यक्ति इस बिंदु से चलना शुरू करता है और ये 3 व्यक्ति का नाम है ए, बी और सी। देखिए, मान लिया जाए ए जो है इस पथ पे इधर की ओर चलता है, ऐसे चलता है, और सी आपका ऐसे चलता है, और बी आपका उल्टी दिशा में भी चलता है, या उधर भी चलेगा तो कोई बात नहीं, कैसे भी चलता है। और इस वृत्त का जो परिमाप है वो मान लेते हैं आपका डी। इस वृत्त का परिमाप क्या मान लिए? डी। यदि ए, बी तथा सी एक वृत्त पर एक ही समय चलना प्रारंभ करे तो पुनः वे प्रारंभिक बिंदु पर, ये लाइन ध्यान दीजिएगा, मैं 2 पॉइंट इसमें बोलूंगा। वे प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? देखो, कब मिलने के मतलब समय पूछा है, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा, आप बताइए, ए यहां से चलना शुरू करेगा, यहीं मिलना है, तो यहां से चलने के बाद यहीं पर आने का मतलब एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। दूरी कितना है? डी। इसका परिमाप मैंने क्या बोला? डी। परिमाप मतलब चारों तरफ का घेरा, और चाल इसका क्या है? ए बी सी का चाल हम ए ही मान लिए। ये एक चक्कर में तय की गई दूरी, और बी का एक चक्कर में तय की गई दूरी डी बटा बी, और सी का एक चक्कर में तय की गई दूरी डी बटा सी। तो आप ऐसा समय निकाल, ये इसका मतलब है कि ए एक चक्कर को इतना समय में तय करता है, बी इतना समय में करता है, और सी इतना समय करता है। कौन ऐसा समय होगा जो तीनों यहाँ पर दोबारा मिले? कौन ऐसा समय? जैसे मान लिया जाए ये आपका 3, 4 और 5 है, अलग अलग समय। कौन ऐसा समय है जिसको तीनों काटेगा? क्या निकाल रहे हैं आप? एलसीएम। तो यही बात यहां भी सोचो, कौन ऐसा समय होगा जहां पर तीनों दोबारा यहां पर पहुंचेगा? तो एलसीएम निकाल लेंगे इसका। तो एलसीएम आपका क्या होता है? ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एलसीएम होता है अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। तो अंशों का एलसीएम क्या होगा? डी। हरों का एचसीएफ मतलब ए बी तथा सी का एचसीएफ हो जाएगा। यही इसका ए बी तथा सी का एचसीएफ होगा। ये फार्मूला बन गया हमारा। ए बी सी के किस चीज का?
ए बी तथा सी का चाल का एचसीएफ, ये चाल ही है ना, ए बी तथा सी क्या है, चाल है। तो ध्यान रखिएगा, पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय बराबर, प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय बराबर, मिलने का समय बराबर आपका ये होगा फॉर्मूला, वृत्त का परिमाप बटा सभी के चालों का एचसीएफ। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में ये बोल जाए कि वे पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे, एक साथ। आप मुझे ये बताइए, प्रारंभिक बिंदु और पहली बार में अंतर है कि नहीं? प्रारंभिक बिंदु का मतलब रास्ता में कहीं मिलता उसका वैल्यू नहीं है, यहां से चला है यहीं पर तीनों कब आएगा, ये हुआ प्रारंभिक बिंदु। और ये पहली बार का मतलब क्या है कि कहीं पर भी जहां मिल होगा तीनों एक साथ, वो आंसर देना है। तो आप देखिए यहां क्या होगा, ए का तय की गई दूरी आपका क्या होगा, डी। अभी भी तय करेगा दूरी डी, अस्सी भी तय करेगा दूरी डी। रास्ता में कहीं भी मिल सकता है, तो मान लेते हैं मिलने का समय, ए का समय ए बी को कब पकड़ेगा, तो ए का देखिए सापेक्षिक चाल यहां लगेगा, क्योंकि यहां पर चाल देखिए, ए बी को पकड़ेगा, सी बी को पकड़ेगा, बी सी को पकड़ेगा, जो ज्यादा तेज रहेगा वो ज्यादा जल्दी पकड़ेगा। यहाँ यहीं पर तीनों के आना है, तो इससे ये रूल लगा। अब यहाँ कहीं पर भी मिलना है, तो कहीं पर मिलने का मतलब कहीं पर पकड़ लेगा। तो आप बताइए ए और बी सेम दिशा में है कि विपरीत दिशा में? विपरीत दिशा में। तो आपका ए माइनस बी, आगे देखिए, और ए अभी क्या होगा, जुटेगा, ए अभी जुटेगा, और बी और सी क्या होगा, बी और सी का चाल भी जुटेगा, और ए और सी का घटेगा। लेकिन अब कौन बड़ा है कौन छोटा है वो मालूम नहीं है। तो आप बताइए, ये जब एक दूसरे को पकड़ना चाहेगा तो कितने समय बाद पकड़ेगा, तो समय बराबर दूरी बटा सापेक्षिक चाल, ए बी का हो गया, और फिर बी सी का हो जाएगा बी प्लस सी, और ए सी का हो जाएगा डी बटा ए माइनस सी। तो तीनों एक साथ पकड़ लेगा, तो समय आपका ये आ गया तीनों को एक साथ मिलने का। तो पहली बार मिलने का समय बराबर, पहली बार मिलने का समय बराबर, इसका तीनों एक साथ मिलने का मतलब तीनों से कटने वाला राशि। तो तीनों से कटने वाला राशि यानी एलसीएम। तो एलसीएम, अंशों का एलसीएम क्या होगा, डी, और हरों का एचसीएफ। तो ए बी बी सी और ए माइनस सी का एचसीएफ ना, तो यहां हम कहेंगे ए बी तथा सी के चाल नहीं, सापेक्षिक चाल का एचसीएफ, सापेक्षिक चाल का एचसीएफ। ये थोड़ा सा बारीक है, और एग्जाम में ये ज्यादा रहता है कि वे प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, वो थोड़ा कम रहता है। लेकिन अगर वो रह गया तो फिर सवाल वैसे सॉल्व करना है, और ये रह गया तो सवाल ऐसे सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से इसको लिखिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं।
सापेक्षिक चाल ए बी बी सी सी ए ऐसे ही निकालेंगे, और यहाँ तो सापेक्षिक चाल से मतलब ही नहीं है। बेटा हो गया? चलिए देखिए, मिटाऊं? तो अगला सवाल देखिए, लिखा ए बी और सी समान दिशा में समान स्थान से 12 किलोमीटर वृत्ताकार पथ पर चलना शुरू करते हैं। उनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.3/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ज्ञात कीजिए तीनों एक साथ आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। तो आरंभिक बिंदु पर मिलने का समय बराबर आपको क्या बताए, वृत्त का परिमाप अब बटा तीनों के चालों का एसएफ। तो 4 है, 3 है और 3 दूना 6 7 बटा, तो इसका जो एसएफ होगा वो क्या होगा, वृत्त का परिमाप तो आपका 12 है ना, तो इसका एससीएफ फ्रैक्शन का एससीएफ आपको बताए हैं हम, अंशों का एससीएफ बटा हरों का एलसीएम। तो अंशों का एससीएफ कितना, 1, हरों का एलसीएम 2, तो 1/2 यानी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 12 दूना 24 घंटा के बाद मिलेगा। डिटेल से बनाएंगे तो ऐसे, एक चक्कर तय करने में कितना समय लेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और ए का चाल कितना है 4, तो 4 तिया 12 यानी कितना घंटा, 3 घंटा। बी एक चक्कर तय करने में कितना समय लेगा, 3/1, 3/1 ही है ना, तो 3 चौका 12, 4 दूना 8, और आपका 8 कैसे होगा, 4 घंटा। और सी एक चक्कर तय करने में कितना समय लेगा, तो 12/7 बटा, तो 12 दूना 12/7/2, तो 7/2 को 2 ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 24/7 घंटा में ये मिल जाएगा, एक चक्कर तय कर लेगा। तो एक चक्कर को 3 घंटा में तय किया, ये एक चक्कर को 4 घंटा में तय किया, और ये एक चक्कर को 24 ऐसा कौन सा समय होगा जहां पर तीनों वहीं रहेगा,
तो हम इन तीनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। और अंशों का एलसीएम बटा हरों का एलसीएम। अंशों का एलसीएम 3 4 24 का एलसीएम, और हरों का एलसीएम यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ तो 7, एक ही होगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना घंटा बाद? 24 घंटा। तो इसमें इतना करना पड़ा, और हम लोग इसको पहले ही ट्रिक के लिए फॉर्मूला के रूप में बना लिए हैं कि जब कभी भी हमको वृत्ताकार पथ देगा और बोलेगा प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेगा, तो सीधा शॉर्टकट लगाएंगे, वृत्त का परिमाप बटा चालों का एचसीएफ। चाल आपका कितना है? 7/2। 4 एचसीएफ बराबर होगा अंशों का एचसीएफ 1 अब बटा हरों का एलसीएम 2, यानी 12 दूना 24 घंटा। तुरंत बन जाएगा, ज्यादा ही निकालना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन समय में ही देगा तो आपका कोई क्लियर नहीं चलेगा, वहां सोल्व करना मजबूरी है आपका। यहाँ लिखा ABC समान समय में समान दिशा में एक वृत्ताकार स्टेडियम के घेरे में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि आरंभिक बिंदु से A, B तथा C एक चक्कर को 252 सेकंड, 308 सेकंड और 100, यानी एक दूरी तय करता है 252 सेकंड में, और एक 308 सेकंड और एक 198 सेकंड। ज्ञात कीजिए अगली बार आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो आरंभिक बिंदु पर मिलने का समय निकालने के लिए वृत्ताकार पथ का वैल्यू बटा चाल का एलसीएम। चाल का क्या था? एचसीएफ। तो आप बताइए, यहाँ चाल तो दिया ही नहीं है, चाल यहाँ दिया है नहीं, तो हम ये जो रूल निकाले हैं वो किस प्रकार निकाले? सबसे पहले हम सबका समय निकाले। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम सबका क्या निकाले? समय निकाले, और समय निकालने के बाद हम पता किए कि कौन ऐसा समय है जिसमें तीनों कटेगा। तो इसका क्या ले लिए हम? एलसीएम। इसका एलसीएम है ना लिए। जब सवाल पे हमको पहले ही समय दे देगा तो डायरेक्ट इसका मतलब है ऐसा समय निकालो जिससे तीनों कट जाए, यानी तीनों से कटने वाला निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? बड़ा डाटा है तो बड़ा डाटा का एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा डिजिट को पिक करिए, 308। इसको फैक्टर में तोड़ दीजिए। पहले आपका 4 से ही कटेगा, 4 से कटेगा तो 4 सत्ते 28, बाकी बचेगा कितना? 2, 4 सत्ते 28, जिसको और टुकड़ा में तोड़ दीजिए, 2 दूना 4 और 11 गुना 7। अब यहां से इसको करिए, या दोनों में बड़ा है जो इसको करिए, इसको लिखिएगा तो आपका देखिए 11 से करिएगा तो 11 दूना 22। अब बाकी बच गया कितना? नहीं घटेगा, 4 से काटिए, 4 से काटेगा तो 4 छक 24, बाकी बचेगा कितना? 3, 4 तिया 12। अब 63 को कर सकते हैं 9 सते 63। अब बताइए, इसको लिख सकते हैं ना 4 गुना 9 गुना 7। तो आप मुझे ये बताइए, इसमें 4 तो है ही, 7 भी है ही, यानी क्या डालना पड़ेगा? 9। 9 यहाँ डाल दिए। अब यहाँ देखिए, इसको कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ देखिए 11 एकम 11, 11 8 88, 88 का मतलब 9 दूना 18, 11 है, 9 भी है, 2 भी है, यानी हमको केवल इसको क्या कर देना है? गुना कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ गुना करिएगा तो 7 तिया 21, 21 तिया 63, और 63 को 11 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 3 6 3 9 693। 693 को फिर कैसे गुना करना है? 4 से। तो 4 तिया 12, 9 चौका 36 है 1 37, और 6 चौका 24 और 3 27। इतना सेकंड हो जाएगा, लेकिन आंसर सेकंड में नहीं है, मिनट में है। तो 60 से क्या करेंगे? भागा। 60 से भागा देंगे तो 6 चौका 24, 240, 240 घटा दीजिए 37, और अब भागा देंगे कितना बार में? 6, 6 6 छक 36, बाकी कितना बचेगा?
12 तो 46 मिनट 12 सेकेंड, बी ऑप्शन हो जाए। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम रेस में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वृत्ताकार पथ पे भी रेस हो सकता है। एलसीएम एचसीएफ वाला किताब में आपका ये टाइप है, ये टाइप बना के दिया उसमें। हो गया। यहाँ देखिए, ये अलग सवाल है, इसको आज लास्ट में करेंगे, पहले वृत्ताकार पथ वाला करें। देखिए ए बी तथा सी 1 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 5, 8, 10 मिनट में चलना शुरू करते हैं। ये भी वृत्ताकार नहीं है, इसको लास्ट में देखिए। यहाँ देखिए, ये है ए बी तथा सी एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं जिसकी त्रिज्या कितना मीटर है? 21। ए तथा बी दोनों सी के विपरीत दिशा में दौड़ते हैं और उनकी चाल क्रमशः 10, 15 और 35 मीटर प्रति मिनट है। तो ज्ञात कीजिए कि पहली बार वे कितने समय बाद एकत्रित होंगे और गमन स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। दो सवाल है इसमें। देखिए, ये एक वृत्ताकार पथ है जिसमें एक ही पॉइंट से तीनों आदमी चलना शुरू किया है, ए बी तथा सी, लेकिन ए तथा बी सी के विपरीत दिशा में दौड़ता है। इसका मतलब है सी अगर आपका ए आपका ऐसे दौड़ रहा है, बी अगर ऐसे दौड़ रहा है, तो सी आपका उल्टी दिशा में दौड़ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। यदि ए तथा बी दोनों सी के विपरीत दिशा में दौड़ते हैं और इनकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कहता है वे किलोमीटर प्रति मिनट है, चलिए मीटर प्रति मिनट है, ये मीटर प्रति मिनट है, ये भी मीटर प्रति मिनट है और ये भी आपका मीटर प्रति मिनट है। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए वे पहली बार कितने समय बाद एकत्रित होंगे, और दूसरा सवाल कर रहा है कितने समय बाद गमन स्थान पर प्रारंभिक बिंदु पर। तो पहला आप बनाइए पहली बार वाला पर, पहली बार कब मिलेंगे। तो पहली बार मिलने का समय कैसे निकालते हैं? मिलने का समय बराबर डी बराबर वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप निकालना पड़ेगा 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, जो कि आपका आर दिया हुआ है, और बटा सापेक्षिक चाल है, लिखा हुआ है ना। तो सापेक्षिक चाल आप बताइए, ए बी का सापेक्षिक चाल कितना होगा? 5 होगा सापेक्षिक चाल, और बीसी का सापेक्षिक चाल क्या होगा? जुटेगा, विपरीत दिशा में जुटेगा। 35 और 15 50, और एसी का सापेक्षिक चाल क्या हो? ये भी जुटेगा 45। सापेक्षिक चाल ये निकाल लिए आप। आज सापेक्षिक चाल का क्या था जो बताइए? एचसीएफ। सापेक्षिक चाल का एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा? 5 हो गया। 7 21, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, 132/5।
132/5 क्या मिनट, क्योंकि मीटर प्रति मिनट था ना। 5 दूना 10, 5 छक 30, 26.2/5 मिनट। दूसरा सवाल इसमें होगा, प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे? प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? इसका क्या नियम था? प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का क्या नियम था? डी बराबर वृत्त का परिमाप, 2 गुना 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप हो गया। अब बटा इनके चालों का एचसीएफ सेपरेट तो सेपरेट चाल का एचसीएफ 10, 15 और 35 का एचसीएफ कितना? 5। तो इसका आंसर भी वही आ जाएगा, 26.2 इसलिए दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, 26.2/5। यानी पहली बार वो वहीं पर मिलेंगे जहां से चलना शुरू किया था। हो गया? बेटा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखिए।